हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास होगी और उसमें हम आज जो देखेंगे वो वृद्धि, विकास और खुशहाली के बारे में देखेंगे। यानी कि हमारा जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और हैप्पीनेस होता है उसके बारे में एक समग्र चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऋषियों और दार्शनिकों की तरह बेहतर कल की तलाश में इंसानी पहल में अर्थशास्त्री भी एक हिस्सा हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जैसे हमारे दार्शनिक होते हैं, दार्शनिक वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी दार्शनिक चीज़ों के बारे में अपना मत को प्रस्तुत करते हैं, और जो हमारे ऋषि होते हैं वो हमारे जो वेद हैं या फिर उनसे समग्र अध्ययन के बारे में अपनी एक दृष्टिकोण का हिस्सा बताते हैं। वैसे ही समाज में अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, वे अर्थशास्त्री कहलाते हैं, जो अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ों के बारे में अपनी राय को प्रकट करते हैं। तो हम इस दिशा में अर्थशास्त्र में साहित्य के रूप में आ रहे हैं और गवाह हैं इंसान की प्रगति जैसे बेहद शब्द के लिए। तो देखिए, अगर हम जनरल सी बात करें कि अगर प्रगति जो होती है वो किसी भी एक सभ्यता का हिस्सा हो सकती है। अगर हम कहें कि मान लीजिए कि हमारे जो पौराणिक सभ्यता थी तो वहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे अगर हम हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो हमें वहाँ पर जो है उत्खनन कार्य जब किया गया तो वहाँ पर हमें मनके यानी कि सिक्के मिले, या फिर जो है वहाँ पर सेल खड़ी में हमें जो है कई सारी मोहरें वगैरह मिली। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने सभ्य थे और कितनी ज़्यादा उसकी सभ्यता के अंतर्गत विकास के कार्य को वहाँ पर तेज़ी से पहुँचाया गया। और विकास और प्रगति जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये निरंतर एक गति से चलते जाते हैं। जब अगर आपका विकास होगा तभी जो है प्रगति संभव हो पाएगी। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, सन 1980 के दशक में सामाजिक वैज्ञानिकों में इंसानी गतिविधियों का व्यापक अध्ययन शुरू हुआ था और आर्थिक व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति पूरे रूप में इसे चुनौती दी थी। तो जैसे जैसे हमारा देश का समय काल बढ़ता गया तो वैसे वैसे ही हमारे जो संसाधन थे उनका उपभोग होने लगा, माल का आदान प्रदान होने लगा, जिसके कारण से जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें धीरे धीरे उसका जो पहिया था वो गतिशील होने लगा। तो जीवन के अवलोकनात्मक इच्छा को जीवन मिला और इस मानवता को जलवायु परिवर्तन के बारे में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बताया गया। तो देखिए, किसी भी देश के लोग जो हैं कितना खुश रहते हैं, कितना खुशहाली से वहाँ पर उत्प्रेरित होते हैं, उसके बारे में उसको वर्ल्ड की तमाम संस्थाएँ जो एक इंडेक्स जारी करती हैं और इसमें रिपोर्ट के बारे में बताती हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रगति के बारे में। प्रगति अर्थशास्त्र की कोई विशेष अवधारणा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ इस्तेमाल से बेहतरी किसी चीज़ के बढ़ोतरी के लिए करती हैं। तो मैंने आपको वही बताया कि अगर हमारे संसाधन है उनमें बढ़ोतरी हो रही है, गतिशीलता आ रही है और हमारा एक जो उन्नत शिखर की ओर हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है, तो वो ऐसी स्थिति हमारी प्रगति कहलाती है। आम लोगों के लिए जीवन अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव को अर्थव्यवस्था की प्रगति कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सकारात्मक बदलाव जो है, जैसे मान लीजिए पहले खेती में जो था, जो है हल चलाया जाता था बैलों के द्वारा, लेकिन अब जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई तो हमारा उसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर यूज़ होने लगे। तो ये क्या है कि ये मानव की कृषि के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में काम करते हैं और दिन प्रतिदिन में बदलाव हुआ तो ये हमारे लिए सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। तो इसको हम कहेंगे कि प्रगति है। कुछ अर्थशास्त्री प्रगति यानी कि प्रोग्रेस की वृद्धि और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की चीज़ भी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपने मत भी दिए कि जहाँ जहाँ प्रगति होगी वहाँ पर विकास भी होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आर्थिक समृद्धि के बारे में। आर्थिक समृद्धि क्या होती है हमारी? जीव विज्ञान शब्द का अर्थ है ग्रोथ, या जीव को बढ़ने के में प्रवृत्ति जाहिर करता है। अर्थव्यवस्था में इसका मतलब यह है कि वृद्धि से है। तो अर्थात हम यही समझ सकते हैं इससे कि जो अर्थव्यवस्था है हमारी, उसका मतलब हमारा यही होता है कि जो हमारी वृद्धि है वो निरंतर बढ़ रही है और समय के साथ आर्थिक मापदंड को बताने वाले अस्थिरांकों, यानी कि यहाँ का मतलब होता है आंकड़े, जो आंकड़े आपके बताते हैं कि पहले आपकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि क्या थी और अभी मानक समय में या फिर अभी जो हम हालिया समय की बात करें तो उसमें क्या है, वो हमारी आर्थिक समृद्धि को संबोधित करती है। यह किसी भी व्यक्ति, किसी अर्थव्यवस्था या दुनिया की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है और गुणात्मकता इसकी जो है वो निम्न बिंदुओं पर यहाँ पर आंकी जा सकती है। किसी अर्थव्यवस्था के एक दशक के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि को मापा जाता है। तो खाद्यान्न का मतलब यही है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर उनका जो उत्पादन किया गया है उसके आधार पर हमारी आर्थिक समृद्धि कितनी हुई है।
अगला इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था से नेटवर्क के एक दशक का पता चलता है इसके अंतराल में हुई किलोमीटर के मील की लंबाई से। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, अगर हमें मान लीजिए कोई उत्खनन कार्य करना है तो वहाँ पर हम कार्बन डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं और जिसके कारण हम जान सकते हैं कि वो सभ्यता हमारी कितनी पुरानी है। तो वैसे ही अगर अर्थव्यवस्था की बात करें कि हम अर्थव्यवस्था का जो हमारा पहिया है वो अपने मार्ग पर निरंतर गतिशील है या नहीं है, तो उसके लिए जानने के लिए जो आर्थिक समृद्धि है वो बहुत ज़्यादा एक परस्पर अहम भूमिका का निर्वहन यहाँ पर करती है। ठीक उसी तरह से किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि का आकलन और उत्पादन मूल्य से लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मूल्य है, मूल्य का मतलब हो गया प्राइस की। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा अच्छी महंगी बिक रही है, एक देश था जिसमें एक ज़माने पे इतनी मंदी आ गई थी कि लोग जो है 1 किलो सब्ज़ी लेकर बोरी बोरी भर के पैसा दे के जाते थे, तब जाके वो 2 किलो लाते थे सामान कोई भी। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे में रुपये की जो वैल्यू है वो कोई ना के बराबर हो जाती है और वहाँ पर जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये इससे भी हम ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपका अगर उत्पादन की ज़्यादा बढ़त हो जाएगी और जो उसका मांग है वो कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है, और मांग अगर ज़्यादा हो जाएगी, आपूर्ति कम हो जाएगी तो भी हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो किसी समयावधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में मुनाफे के आकलन के लिए इसको आंका जा सकता है। तो इस तरह से आर्थिक वृद्धि एक तरह की मात्रात्मक प्रकृति को भी हम कह सकते हैं। तो उसकी मात्रा में कितनी बढ़ोतरी हुई इसको हम जो है एक अंदाज़ा से नाप सकते हैं। और अंत में बात कर लेते हैं आर्थिक वृद्धि की दर मापने के लिए वृद्धि में अंतर को प्रतिशत में निकालते हैं। तो 100% में कितनी वृद्धि हुई इसके द्वारा हम इसको आंक सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे अपनी अगली क्लास में आर्थिक विकास की। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।